हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इंटरव्यू में यूज होने वाले कुछ सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आपके काफ़ी काम आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ पे इन्हें आप समझ लीजिए कि इनका यूज कैसे किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप जाएंगे कहीं इंटरव्यू देने तो इंटरव्यूअर जो होते हैं उनका कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है मुझे आप अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बताने को का टेल होता है। ठीक है, टेल मतलब बताना, मी मतलब टेल मतलब कहना, बताना, मी मतलब मुझे, समथिंग मतलब कुछ, अबाउट मतलब के बारे में, योर सेल्फ मतलब अपने। ठीक है, योर सेल्फ एक प्रोनाउन है, अबाउट प्रीपोजिशन है, समथिंग प्रोनाउन है, टेल वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, ये भी एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मेनली जो यूज होता है वो नाउन और प्रोनाउन का ही यूज होता है ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर केसेज में। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो हिंदी में फिर आप इसको कैसे बोलेंगे? मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा नाम चंदन है, मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई की है। तो आप बोलेंगे इंग्लिश में आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि कोई दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्रॉम उत्तराखंड आया हुआ, माई, उसके बाद मेरा नाम चंदन है तो माई नेम इज चंदन। उसके बाद मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई की है तो आई स्टडीड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आप इसके हिंदी सेंटेंस को देखेंगे तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट का लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आई हैव स्टडीड कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आपको क्या करना है, हिंदी सेंटेंस को एज ए सेंस लेना है, इसके सेंस को समझना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट का है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई की है। की है का मतलब ये आपने ख़त्म कर लिया है पढ़ाई। ठीक है, तो ये पास्ट का हो गया, इसलिए स्टडीड वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा अगर कि मुझे अपने काम के अनुभव के बारे में बताइए। ठीक है, तो फिर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। तो आप क्या बोलेंगे? आप जहाँ भी काम करते हैं उसके बारे में बोलेंगे कि मुझे IDFC बैंक में 8 महीने नौकरी करने का अनुभव है, तो आई हैव 8 months वर्क एक्सपीरियंस इन IDFC बैंक। ठीक है, इस तरीके से आपका पसंदीदा काम क्या है? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट आर योर हॉबीज। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, योर मतलब आपके, हॉबीज मतलब पसंदीदा काम। ठीक है, तो सर मुझे किताबें पढ़ना और मूवीज़ देखना पसंद है। सर आई लाइक टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज़, या फिर आप बोल सकते हैं आई लव टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज़। लव मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना। ठीक है, हम आपको नौकरी क्यों दें? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूअर लोगों का। वो आपसे एकदम से पूछेंगे कि हम आप ही को ये नौकरी क्यों दें, और भी कैंडिडेट्स हैं उनको क्यों नहीं दें? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई शुड वी गिव जॉब टू यू। ठीक है, तो आप बोलेंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर मैं इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, मेरी जो क्वालिफिकेशंस है वो इस पोस्ट के अकॉर्डिंग है, या फिर मेरे जो स्किल्स हैं वो इस पोस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप अपने स्किल्स बताएंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बिकॉज सर आई एम ए पर्सन अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट या योर रिक्वायरमेंट, या फिर बोलेंगे आई एम ए पर्सन अकॉर्डिंग टू द वैकेंट पोजीशन इन दिस कंपनी। ठीक है, आई हैव दिस स्किल्स। आप अपने स्किल्स को क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप काम में तनाव और दबाव को कैसे नियंत्रित करते हैं? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर इन वर्क। ठीक है, तो मैं काम के दबाव में काम को और अच्छे से कर पाता हूँ। यहाँ पे आपको पॉजिटिवली, हालांकि ऐसा नहीं होता है, दबाव अगर काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो काम खराब ही होता है, अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन हमको पॉजिटिव रहना होता है। इंटरव्यूअर लोगों के पास हम लोग नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, तो हमें बोलना होगा कि हम काम को, अगर हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम और अच्छे तरीके से कर पाते हैं उसको, और उस पर ध्यान देते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एक्चुअली वर्क बेटर अंडर प्रेशर। ठीक है।
तो इंटरव्यूअर आपसे कहेंगे, अगर खुश हो जाएंगे तो कहेंगे ठीक है अब आप जा सकते हैं, कल से आप फिर से काम पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नाउ यू मे गो एंड कम टुमारो। मे जो होता है उसका यूज़ किस लिए होता है, परमिशन देने के लिए होता है। मे जो होता है वो एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, इसको फिर आप लास्ट में अगर आप जाने लगेंगे तो क्या बोलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस थे जो कि काफ़ी कॉमन थे और काफ़ी इजी सेंटेंस भी हैं। तो इनको आप देखिएगा, समझिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, याद करके बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह की क्लासेस बीच बीच में लाता रहता हूँ। वैसे मेनली मैं इस पे न्यूज़पेपर की उसकी रीडिंग करवाता हूँ और उसके अलावा कुछ स्टोरीज़ हैं उनकी रीडिंग करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही।